Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं कह सकता हूं कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में भी बंगाल के अंदर इतिहास बनने वाला है। और आप देखना, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बंगाल के अंदर अब की बार 35 पार मुझे यहां रहने का मौका मिला। मैं 2-2.25 महीने आपके बीच में रहा था। मुझे पता है, मैं हमारी बहन जो हमारी कार्यकर्ता है, मैं उनको भी मैंने देखा है, हमारे भाइयों को भी देखा है। मैंने उस स्थिति में देखा है जो आप संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष में भी आपके साथ जिस तरह का वार्तालाप हो रहा था, मैं उसको भी हम देखा था। सरकार की जिस तरह से कठोर कार्रवाई आपके साथ हो रही थी, हमारा कार्यकर्ता लोलुहान हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बूथ के अंदर अपना पूरा काम कर रहा था। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा था, किसी का हाथ टूटा हुआ है, एक दिन पहले उसका हाथ टूटा है, प्लास्टर बंध रहा है, पैर में चोट आ रही है, सर में चोट आ रही है, लेकिन उसने पट्टी बांध करके भी बूथ के अंदर काम करने वाला ये बंगाल का कार्यकर्ता है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। शक्ति केंद्र प्रमुख की इस बैठक में हमारे बीच में तपस राय, ये हमारे प्रत्याशी उत्तर कोलकाता के, हमारे तमगनो घोष जी जिला अध्यक्ष, दीपांजन घोष जी क्लस्टर प्रभारी, मीना देवी पुरोहित जी नगर सेवक, विजय जी ओझा नगर सेवक, कल्याण जी चौबे जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरे इस सामने बैठे शक्ति केंद्र के वो कार्यकर्ता जिनकी अपने अपने क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में पहचान है, ऐसे मेरे सभी शक्ति केंद्रों के प्रमुख भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं कि एक साथ आप सभी लोगों के एक बार मुझे दर्शन हुए, इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, क्योंकि मेरे से अभी कहा, क्योंकि दिन में मेरा कार्यक्रम नहीं था, अभी मेरे को बताया, तो मैंने कहा शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक। ये शक्ति केंद्र प्रमुख ये भारतीय जनता पार्टी के वो प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। हमारा जो युद्ध होता है, उस युद्ध को हमारा शक्ति केंद्र का प्रमुख और बूथ का अध्यक्ष उस युद्ध को लड़ता है। अगर हमारा प्रमुख कार्यकर्ता है तो वो शक्ति केंद्र का प्रमुख या बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ की समिति होती है। आप सभी से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हो जो नीचे बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समिति को संभाल करके चलते हो। आपके ऊपर मंडल के अध्यक्ष और हमारे जिले के अध्यक्ष होते हैं, उनसे भी संवाद करके चलते हो। एक शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका योगदान बहुत बड़ा होता है। और प्रजातंत्र के अंदर आप सभी को पता है कि हेड गिने जाते हैं, यानी कि सिर गिने जाते हैं, और वो सिर गिनने का काम अगर कोई करता है तो मेरे शक्ति केंद्र का प्रमुख करता है, शक्ति केंद्र का प्रमुख।
और हम ये भी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे यहां रहने का मौका मिला। मैं 2-2.5 महीने आपके बीच में रहा था। मुझे पता है, मैं हमारी बहन जो हमारी कार्यकर्ता है, मैं उनको भी मैंने देखा है, हमारे भाइयों को भी देखा है। मैंने उस स्थिति में देखा है कि जो आप संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष में भी आपके साथ जिस तरह का वार्तालाप हो रहा था, मैं उसको भी हम देखा था। सरकार की जिस तरह से कठोर कार्रवाई आपके साथ हो रही थी, हमारा कार्यकर्ता लोलुहान हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बूथ के अंदर अपना पूरा काम कर रहा था। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा था, किसी का हाथ टूटा हुआ है, एक दिन पहले उसका हाथ टूटा है, प्लास्टर बंध रहा है, पैर में चोट आ रही है, सर में चोट आ रही है, लेकिन उसने पट्टी बांध करके भी बूथ के अंदर काम करने वाला ये बंगाल का कार्यकर्ता है। एक में आपको विश्वास दिलाना जरूरी है। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिरकार क्या है। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं मित्रों, आप चिंता मत करिए। पूरा देश का कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमारे कार्यकर्ता किन परिस्थितियों में काम करता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक विज्ञापन आता है, आप देखते होंगे, डर के आगे डर के आगे, और मैं आपसे वो ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपका संघर्ष का समय धीरे धीरे जा रहा है। आपने जो संघर्ष किया है उसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, और वो प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज लोकसभा की स्थिति मैंने देखी है, मैंने पूछा है, 2 दिन पहले मेरे पास कार्यक्रम आया था कि मेरे को बंगाल आना है। आज श्रीरामपुर में मेरा नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, उसमें मैं गया। मैंने 3-4 मीटिंगें भी ली हैं, प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक भी मैंने ली है। मैं जो यहाँ का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो जज्बा देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अब की बार लोकसभा के चुनाव में भी बंगाल के अंदर इतिहास बनने वाला है। और आप देखना, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बंगाल के अंदर अब की बार 35 पार, मुझे नजरिया दिख रहा है, और कार्यकर्ताओं का आज मैंने उत्साह और उमंग देखा है। जहां भी मैंने बात की कि पुराने समय में मैं यहाँ कभी जगह पर रहा हूं, मैंने कार्यकर्ताओं से पूछा है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बंगाल अब की बार इतिहास बनाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी इतिहास बनाएगा। आप निश्चित रहिए, और आप जिस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, वो जज्बा आपको सफलता की ओर लेके जा रहा है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सफलता निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। मित्रों, हम पार्टी के अंदर काम करते हैं, और जब पार्टी के अंदर काम करते हैं तो पार्टी का तो काम होता है और हमारे कार्यकर्ता का नाम होता है। हमारा कार्यकर्ता जब काम करता है, क्योंकि वो पहले राष्ट्र को मानता है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आजादी से पहले इस मां भारती के लिए बंगाल के लोगों का जो सहयोग और समर्पण रहा है, ये भी आपका प्रजातंत्र के अंदर बंगाल के कार्यकर्ताओं का सहयोग और समर्पण, ये भी याद रखा जाएगा कि जिस तरह से आपने मेहनत के और अपने बलबूते पर बंगाल के अंदर आपने काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम यानी राष्ट्र का काम होता है। हम पहले राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद पार्टी को मानते हैं, व्यक्ति को हम तीसरे स्थान पर मानते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता काम करता है
भाजपा का काम यानी कि राष्ट्र का काम करता है, क्योंकि राष्ट्र को मानने वाले, राष्ट्र के उस चिंतन को मानने वाले, उस अंत्योदय में अंतिम पंक्ति में जो हमारा व्यक्ति खड़ा है, हम उसके लिए काम करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के हम काम करते हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम अब हमारी मेहनत को ही, मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए आगे हम काम को करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि डर के आगे जीत है। ये मेहनत आपकी लोकसभा चुनाव के अंदर भी सफलता दिलाएगी, विधानसभा के अंदर भी सफलता दिलाएगी। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता आपके पीछे खड़ा है, पूरा केंद्रीय नेतृत्व पीछे खड़ा है। आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। आप आइए, कोलकाता उत्तर से हमारे वरिष्ठ नेता तपस जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताइए। आज मैंने उनको कमल का फूल दिया है और यही कमल का फूल जाकर के हम मोदी जी को देंगे तपस जी के रूप में। कि ये कमल का फूल हम बंगाल से 35 कमल के फूल लेकर के जाएंगे और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसा मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश और प्रदेशों की परिस्थिति बदलने का काम किया है। उन राजनीतिक दलों को भी मजबूर कर दिया है जो राजनीतिक दल जनता के बीच में जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब भी वो आ रहे हैं। ऐसे भी सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। कुर्ते के ऊपर पहन रहे हैं, लेकिन जनेऊ पहनना भी प्रारंभ कर दिया है। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारा विकास का विजन हो, या हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं, आने वाला समय आपका संघर्ष का समय धीरे धीरे निकल रहा है। और एक बात और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा? लगातार 10, 20, 25, 30 साल के लिए बंगाल के अंदर भी भाजपा होगी और केंद्र में भी भाजपा होगी। इन भ्रष्टाचारियों का और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करने वालों का समय निकल चुका है, क्योंकि युवा जाग चुका है। और युवा जाग रहा है, उनका समय जा रहा है। ये नहीं चलेगा पैर में पट्टी बांध करके कोई इमोशनल बात कर ले। किस तरह के चुनावों में बात आती है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब युवा अंगड़ाई लेता है तो बदलने की स्थिति में कर देता है। हमारा युवा जिस तरह से उफान पर है, आज मैंने युवाओं का उत्साह देखा है, युवाओं की उमंग देखी है, और मुझे ठीक दिख रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है कि आने वाला समय बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, हमारे पास जो समय है, हम समय का नियोजन ठीक प्रकार से करें। हमारे बूथ, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हर बूथ पर अपना काम बटा हुआ है। हमारा ये संगठन ऐसा है जिसका काम निर्धारित है कि हमारा बूथ अध्यक्ष हो या बूथ की समिति हो, शक्ति केंद्र का हमारा प्रमुख हो या हमारा मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल के पदाधिकारी हो या जिले के पदाधिकारी हो या मोर्चों के पदाधिकारी हो, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हो, हमारा काम बटा हुआ है। हमारा जैसा संगठन दुनिया में किसी का नहीं है। और यह संगठन
किनका बनाया हुआ है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरे भाइयों, वो तो बंगाल के रहने वाले थे, वो तो यहाँ के रहने वाले थे, कश्मीर तो उस बॉर्डर पर था, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट के जिस तरह से भरी हुई थी, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया कि देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और उसके लिए वो शहीद हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्रवाद के लिए और अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष में आने वाला समय आपका है। यह उस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। आप खड़े हुइए, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, ताकत के साथ खड़े होंगे, सामने सब हल्के पड़ते हुए चले जाएंगे, कोई भी आपके सामने नहीं टिकेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए हम सभी हमारे काम को सुनिश्चित करते हुए बूथ का अध्यक्ष काम को करे, हमारी बूथ की समिति काम करे, हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक काम करे, मंडल के हमारे अध्यक्ष उनके काम बटे हुए हैं, उनको भी शक्ति केंद्र दे रखे हैं, शक्ति केंद्र के संयोजकों को भी बूथ दे रखे हैं, जिले के पदाधिकारियों को भी मंडल और विधानसभा दे रखे हैं। हम अपने काम में सजग हों, पूरा समय नियोजन करते हुए हम हमारे काम को करें, एक एक कार्यकर्ता से मिलें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि हमें क्या करना है। हम राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं, और जब ये काम आप करोगे तो परिणाम आपके सामने होगा। अंत में मैं आप सभी को इतना ही धन्यवाद देना चाहता हूं, मंच पर बैठे सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई तपस भाई को, जिला अध्यक्ष जी को, हमारे क्लस्टर प्रमुख जी को, मीना जी को, विजय जी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक साथ आप सभी के मुझे दर्शन लाभ हुए, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में यही कहूंगा कि डर के आगे जीत है, और आने वाला समय आपका है, और हम 4 तारीख को देश के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 पार के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बंगाल से 35 से ज्यादा कमल के फूल जाकर के माननीय मोदी जी को देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे विश्वास है आप काम करते हैं, आगे भी करेंगे, और इस बंगाल की धरती पर कमल खिलाने का काम करेंगे। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।